डोरेमोन और नोबिता जो कि एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि सबके दिल पर राज करते हैं, और उन दोनों का जो बॉन्ड है वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई भाई का हो, जबकि वो दोनों दोस्त थे। और अभी से नहीं बल्कि डोरेमोन बहुत टाइम से नोबिता की मदद कर रहा है और उसके साथ हमेशा से रहते आया है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता को ये नहीं पता था कि उनके साथ जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से उनकी ये दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और फिर वो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। तो ये कहानी शुरू हुई उस समय जब नोबिता अपने स्कूल जा रहा था, बिल्कुल आम दिनों की तरह। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक अनजान खतरा उसका इंतज़ार कर रहा है, और इस बात की भनक डोरेमोन को भी नहीं थी। और फिर नोबिता अपने स्कूल चला जाता है, लेकिन जब स्कूल से घर लौटने का टाइम होता है, बहुत देर बीत चुके थे, नोबिता घर नहीं आता, जिसकी वजह से नोबिता की मॉम परेशान हो जाती हैं। और फिर उन्होंने डोरेमोन को कहा कि वो नोबिता को ढूंढ कर आए उसके स्कूल से। और जब डोरेमोन नोबिता के स्कूल गया तो वहाँ पर उसने देखा कि कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर्स इस स्कूल के अंदर नहीं है और स्कूल पूरी खाली पड़ी हुई है। ये चीज़ें देखकर डोरेमोन को कुछ अजीब सा लगा, तो वो सुनियो, जियान और शिजुका के घर पर गया, जहाँ पर उन तीनों के बारे में पूछने पर भी उन सब की मॉम ने ये कहा कि वो तीनों भी अभी तक घर नहीं आए हैं और इसलिए वो भी काफ़ी परेशान है और बहुत जगह ढूंढ चुके, लेकिन कहीं भी शिजुका, सुनियो या फिर जियान नहीं मिल रहे। अब डोरेमोन काफ़ी परेशान हो चुका था और बस यही सोच रहा था कि आखिर वो चारों गए कहाँ, क्योंकि सुबह में वो सभी स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन अभी उनका कुछ आता पता नहीं। फिर डोरेमोन ने ये फैसला किया कि वो वापस से स्कूल में जाएगा, वहीं पर उसे कुछ पता चलेगा कि आखिर सब गए कहाँ। तो डोरेमोन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वो नोबिता के स्कूल चला गया। और जब वो पूरे स्कूल में छान रहा था कि आखिर वो सब गए कहाँ, तब वो सबको ढूंढते ढूंढते छत पर गया, जहाँ पर उसे दो अजीब क्रिएचर्स दिखे जो कि छत पर घूम रहे थे। तो डोरेमोन ने छुप कर उनकी बातें सुनी, तो उन दोनों ने ये कहा, आज तो हमारे मालिक की पार्टी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो भी बच्चे वहाँ गए हैं वो सभी आज हमारे मालिक का शिकार बन जाएंगे। बस ये सुनते ही डोरेमोन की हालत खराब हो गई और वो काफ़ी डर गया, क्योंकि वो ये सोचने लगा उसका लीडर कहीं स्कूल के सारे बच्चों को मार न डाले। और फिर डोरेमोन का दिमाग खराब हो गया और उसने ये ठान लिया कि वो सभी को बचाएगा और चाहे कुछ भी हो जाए नोबिता को वो बचा कर ही रहेगा, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। फिर डोरेमोन ने अपने पॉकेट से एक गैजेट निकाला और उन दोनों क्रिएचर को बेहोश कर दिया। तब डोरेमोन को एक दरवाज़ा दिखा जो कि छत पर था। डोरेमोन उस दरवाजे की मदद से उन क्रिएचर्स की दुनिया में चला गया, जहां पर डोरेमोन ने देखा कि हमारी ही अर्थ की तरह उन क्रिएचर्स की भी दुनिया थी। ये देखकर डोरेमोन काफ़ी हैरान हो गया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही था कि वो स्कूल के सारे बच्चों को छुड़वा सके। और डोरेमोन इसकी तलाश के लिए वहाँ भटकने लगा छुप छुप कर। तभी डोरेमोन को एक क्रिएचर दिखा जो कि कहीं जा रहा था। डोरेमोन ने उसका पीछा करना चाहा तो वो सीधा जेल गया, और जेल में जाने के बाद उसने वहाँ से उन सभी बच्चों को निकाला और उनमें से एक बच्चे को अपने लीडर के पास ले गया। जब डोरेमोन ने उसका पीछा किया तो डोरेमोन ने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसके लीडर ने कैसे उस बच्चे को मार दिया बिना कोई रहम के। ये देखकर डोरेमोन डर गया और गुस्से से पागल हो गया। अब डोरेमोन ने यह सोच लिया था कि वो अब किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, वो अपनी जान पर खेलकर सबको बचाएगा। तभी डोरेमोन को वहाँ से एक आवाज़ आई जो कि नोबिता की थी, और नोबिता वहाँ चिल्ला रहा था, डोरेमोन मुझे बचाओ, डोरेमोन मुझे बचाओ। डोरेमोन उस आवाज़ के पीछे गया। तब डोरेमोन ने देखा कि वहाँ नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान के साथ और भी बच्चे बंद थे, यहाँ तक कि उनके टीचर भी। फिर डोरेमोन ने अपने पॉकेट से एक गैजेट निकाला और उन सभी को जेल से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही वो सभी जेल से बाहर आए, इस बात की खबर उसके लीडर को पड़ गई और उसने सारे जेलर को और वहाँ के सारे सैनिकों को उन पर हमला करने के लिए भेज दिया। डोरेमोन ने अपने पॉकेट से मशीन गन्स निकाली और नोबिता, जियान, सुनियो को देकर कहा कि इसका इस्तेमाल करो इन सब सैनिकों पर, ये सभी इससे ख़त्म हो जाएंगे और बाकी के जो बच्चे और टीचर्स हैं वो सभी यहाँ से चले जाएं। डोरेमोन ने उसी गेट की मदद से बाकी के बच्चों और टीचर को बाहर भेज दिया और फिर नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका अकेले ही उन सब से लड़ रहे थे। लेकिन डोरेमोन ने ये देखा कि उन सबको कितना भी ख़त्म किया जाए वो सभी और बढ़ रहे हैं और तादाद में हमला कर रहे हैं। तभी डोरेमोन ये समझ गया कि अगर उन्हें इसे मिटाना है तो इस पूरी दुनिया को ही ख़त्म करना पड़ेगा, इस क्रिएचर वर्ल्ड को। तभी डोरेमोन ने एक ऐसा फैसला लिया
जो कि इसके बाद नोबिता और डोरेमोन की लाइफ बिल्कुल बदलने वाली थी। डोरेमोन ने अपने पॉकेट से एक रिमोट निकाला जिस पे एक लाल रंग का बटन था और फिर डोरेमोन ने नोबिता को कहा कि तुम सभी अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चले जाओ। तो नोबिता ने डोरेमोन से पूछा, डोरेमोन तुम भी हमारे साथ चलो। डोरेमोन ने कहा, नहीं नोबिता, मुझे इन सब को ख़त्म करना है और अगर मुझे इन सब को ख़त्म करना है तो मुझे इनके साथ खुद भी ख़त्म होना पड़ेगा। ये ऐसा रिमोट है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है, यानी ये मेरे साथ इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा और ऐसा तभी मुमकिन है जब मैं इसे यूज़ करूं। तभी नोबिता रोने लगा और उसने डोरेमोन को कहा, नहीं डोरेमोन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं भी तुम्हारे साथ ही खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूँगा। लेकिन डोरेमोन ने कहा, नहीं नोबिता, तुम एक इंसान और मैं एक मशीन, मेरी ज़रूरत इस वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे मॉम डैड और दोस्तों को, यहाँ से चले जाओ। और फिर नोबिता, जियान, सुनी और शिजुका को डोरेमोन ने वहाँ से बाहर फेंक दिया और उनके ओरिजिनल वर्ल्ड में उन्हें पहुँचा दिया। और फिर अचानक वो दरवाज़ा बंद होने लगा और डोरेमोन उसके अंदर ही था। लेकिन डोरेमोन ने जाते जाते नोबिता से बस एक शब्द कहा कि नोबिता, हमारी दोस्ती को कभी भूलना मत, जो इतने सालों तक हमने निभाई। अंत में हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और आज के बाद हम दोनों की दोस्ती भी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन हमेशा के लिए हम दोनों की इस दोस्ती को सभी याद रखेंगे। और डोरेमोन के आखिरी शब्द ये थे कि बाय नोबिता, मैंने तुम्हारे जैसा इतना अच्छा दोस्त कभी नहीं देखा। और फिर वहाँ डोरेमोन ने हंसते हंसते वो बटन दबा दिया और उसी समय वो पूरी दुनिया ख़त्म हो गई डोरेमोन के साथ। और जिस गेट से वो सभी क्रिएचर्स आ रहे थे वो गेट भी ब्लास्ट हो गया उसके साथ और हमेशा के लिए डोरेमोन के साथ साथ उस क्रिएचर वर्ल्ड का भी अंत हो गया। सो ये थी डोरेमोन के लास्ट एपिसोड की एक फैनमेड स्टोरी जो कि खुद मैंने बनाई है। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्द से जल्द लाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।